तो युद्ध क्षेत्र में भीष्म पितामह उत्तरायण का इंतजार कर रहे थे। उत्तरायण आए क्योंकि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान उनके पिता ने ही दिया था। भीष्म पिता के भक्त थे, बहुत बड़े। उन्हीं की भक्ति को पूर्ण करने के लिए उन्होंने न तो विवाह किया न राज्य को स्वीकार किया। पिता का नाम शांतनु था। आप जिसके घाट पर सुन रहे हो वो भीष्म की माँ है। ये भीष्म वसु थे। 8 वसुओं में वशिष्ठ के श्राप वश ये मनुष्य योनि में आए। तो जो 8 पुत्र हुए थे, 7 तो गंगा ने गंगा में ही बहा दिया और 8 में इनको ये बच गए। बोलिए गंगा पुत्र भीष्म की जय। भीष्म धर्म को जानने वाले हैं। भीष्म उसको कहते हैं जो दृढ़ है। भीष्म जो दृढ़ है, स्थिर है, डिगता नहीं है, वो भीष्म है। तो उनके पास गए। कभी कभी भगवान कृपा करने के लिए भी दुख देते हैं, किंतु भीष्म को पूरा विश्वास था कि वो जरूर आएंगे। धर्मराज के साथ सब गए, द्रौपदी भी गई। और जब भीष्म सरसैया पर लेटे थे, सबने जाकर वहां प्रणाम किया। कृष्ण एकदम स्पष्ट नहीं थे सबके साथ, वो थोड़े छिपे हुए थे। उन्होंने भी प्रणाम किया। भीष्म ने बाहर से और भीतर से भगवान को प्रणाम किया। भीष्म कहने लगे, पुत्रों, काल की गति बड़ी विचित्र है। बचपन में आपके पिता पांडु छोड़कर चले गए। आप पर कितने कष्ट आए, ये स्वयं काल भगवान है। कब किससे क्या कराएं कोई नहीं जानता। नहीं तो इनके साथ रहते रहते आप पर इतने कष्ट आए, क्या संभव है? तो स्वयं काल भगवान कब क्या कराएं कोई नहीं जानता। सब खड़े थे। द्रौपदी की थोड़ी हंसी छूट गई। तो वहां भीष्म ने पूछा, बेटी अब क्यों हंस रही हो? कोई कारण कि नहीं? नहीं बाबा, कोई कारण नहीं है। तो भीष्म ने कहा, आप बिना कारण के नहीं हंस सकती। तो कहा, बाबा अगर पूछ रहे हो तो मैं बता रही हूँ कि धर्म की शिक्षा लेने के लिए सब यहाँ आए। मुझे उस समय की याद आ रही है जब भरी सभा में आप भी थे। ये मेरे जो पति हैं, कोई धर्मात्मा है, कोई धनुर्धर है, कोई बलशाली है, ये भी थे। तब इन सब की और स्वयं आपकी मति कहाँ गई थी कि धर्म किधर ले जाता है। मुझे उस बात को सोचकर हंसी आ गई कि आज इनके जो एक अबला की लाज पर बनाई, और ये जो धर्मात्मा मेरे पति है ना, जब इन्होंने सब कुछ हार ही गए तो मेरा इनको दांव पर लगाने का कौन सा अधिकार था? मेरे संबंध रहते जब ये स्वयं उनके दास बन गए तो इनका मेरे पर कोई अधिकार नहीं था। क्या था? जब हम बिक गए तो अब उसके हो गए, तो जो पीछे रहेगा उस पर कोई अधिकार नहीं है। मुझे याद है जब मैंने प्रतिज्ञा ले ली थी, मैं जब कौरवों के पक्ष से युद्ध कर रहा था तो मैंने प्रतिज्ञा ले ली थी। किसके कहने पर? दुर्योधन के कहने पर मैंने प्रतिज्ञा ली। क्योंकि दुर्योधन ने अपने साथियों के कहने पर कि अगर भीष्म चाहें तो ये युद्ध कोई लंबा चल सकता है, 1 दिन में समापन हो जाएगा। भीष्म का शरीर हमारी ओर है, किंतु ये मन से पांडवों की ओर है। अब जाओ और उनसे बोलो। तो दुर्योधन मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा, पितामह आप क्या कर रहे हो? सबको मरवाओगे क्या? तो भीष्म ने कहा, कल अगर मेरे पास ये बाण रहा तो मैं सबको, क्या ये कहना जरूरी था अगर मेरे पास रहा? यहीं से बच गए। अगर मेरे पास ये बाण रहा कल तो मैं सब पांडवों को मार दूंगा, ये मेरा वचन है। तो दुर्योधन ने अपने
मित्रों से कहा कि अब निश्चिंत हो जाओ, हमें भीष्म पर पूरा भरोसा है, बस कल का दिन ही पांडव जिएंगे, उसके बाद उनका आखिरी दिन है। इधर भगवान को पता चला कि ये तो अनिष्ट होने वाला है। तो उस धर्म क्षेत्र में सबके डेरे बने हुए थे। वर्णन आता है कि युद्ध समापन होने के बाद सब बैठते थे पास, एक दूसरे चर्चा करते थे। तो रात्रि का समय था, भगवान बैठे थे ध्यान में, वो नहीं सोते थे। अर्जुन को पता चला कि भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली है, कोई परेशानी नहीं हुई, चुपचाप बैठ रहे, क्योंकि हम अपने भरोसे नहीं रह रहे। मेरे गिरधर गोपाल तेरो नचायो नाचू। द्रौपदी के पास भगवान गई, द्रौपदी सो रही थी तो उनको जगाया, कृष्णा तुम सो रही हो, तुम्हें पता है भीष्म ने प्रतिज्ञा ली है कल तुम्हारे पतियों को मारने की। तो द्रौपदी ने कहा आपको चिंतित होना चाहिए, आपके सखा हैं, आपके संबंधी हैं। वो तो ठीक है, बाबा ने प्रतिज्ञा ली है, वो टल नहीं सकती, किंतु ऐसा हो ही रहा है तो एक विधान है, जब स्त्री सती होती है तो अपने पति के साथ ही अपने शरीर को भी त्याग देती है, किंतु एक महासती होने का भी विधान है। आइए हम चलते हैं और परिक्रमा करें पतियों की, जो आपके पति है। तो द्रौपदी को साथ ले जा रहे हैं और जाने से पहले रोका, रुक जाओ। तो उन्होंने कहा अब क्या होगा कि जो आपकी ये पादुका है ना, इसमें जो घुंघरू लगे हुए हैं वो आवाज करते हैं, और रात्रि का सोने का समय है, लोग जागेंगे तो पहचान जाएंगे, तो ये मुझे दे दो। भगवान ने द्रौपदी की वो चट्टी ले ली और अपने पीतांबर में लपेटकर बगल में दबा ली। बताते जा रही है उसका डेरा है, ये कृपाचार्य का, ये द्रोणाचार्य का डेरा है। और आते आते जब भीष्म का डेरा आया तो भगवान कहने लगे कृष्णा अब हैं तो आपके पितामह, चलो इनको भी प्रणाम कर लो, मैं यहीं खड़ा हूं, तुम जाओ। तो द्रौपदी भीतर गई और भीष्म समाधि में थे और प्रतिज्ञा तो कर ली थी, वरदान तो दे दिया था, किंतु चिंतित थे कि मैंने ये कैसी प्रतिज्ञा कर ली। तो नींद नहीं आई, समाधि में थे, आंखें बंद थी, ध्यान कर रहे थे। तो वहां द्रौपदी ने जाकर प्रणाम किया कि प्रणाम पितामह। तो बाबा ने सोचा शायद ये दुर्योधन की पत्नी होगी, प्रसन्नता के कारण मुझे प्रणाम करने आएगी। तो उन्होंने कहा सौभाग्यवती भव। विष्णु ने कहा सौभाग्यवती भव। द्रौपदी एक चौंकी और कहने लगी बाबा आपने जो सौभाग्यवती कहा है देख तो लो कौन है। जैसे ही आंखें खोली हाथ में माला लगी थी, सामने खड़ी देखी कृष्णा, सामने खड़ी देखी कृष्णा,
हाथों से माला छूट गई, 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 हाथों से माला छूट गई। शिव चरणों में जो लगी समाधि वह भी तो अब टूट गई, चरणों में जो लगी समाधि वह भी तो छूट गई। शिव चरणों में लगी समाधि वह भी तो अब टूट गई, चरणों में जो लगी समाधि वह भी तो अब छूट गई। अब बाबा पूछने लगे समाधि एकदम, अब बाबा पूछने लगी द्रौपदी तुम कैसे? तो तुरंत बाबा का दूसरा प्रश्न था कि किसके साथ आई हो, लेकर कौन आया है? तो वो जानते थे, करहूं सदा तिनकी रखवारी, जिम बालक राखे में तारी। जैसे माँ बच्चे की घर का काम करेगी किंतु दृष्टि बच्चे पे रहेगी, कहीं अग्नि में हाथ ना दे दे, कहीं से गिर ना जाए, ध्यान वही रहेगा। जैसे पलकें आंखों की रक्षा करती है। कौन लेकर आया, किसके साथ आई? तो कहते हैं स्वयं ही जाकर देख लो। तो बाहर जाकर देखा, डोरी पर जाकर जो देखा, डोरी पे जाकर जो देखा, डोरी का दृश्य निराला था, डोरी का दृश्य निराला था, डोरी का दृश्य निराला था, डोरी का दृश्य निराला था। पीताम्बर का घूंघट ओढ़े वहाँ खड़ा बांसुरी वाला था, पीताम्बर का घूंघट ओढ़े वहाँ खड़ा बांसुरी वाला था, पीताम्बर का घूंघट ओढ़े वहाँ खड़ा बांसुरी वाला था, पीताम्बर का घूंघट ओढ़े वहाँ खड़ा बांसुरी वाला था। अब बाबा ने देखा, आंखों में आंसू आ गए। भगवान के उस नरहरि रूप को याद करने लगे कि कितना कृपालु है अपने भक्तों के लिए। कभी तू ऊपर से सिंह बनता है, नीचे से मनुष्य बनता है, और आज अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए तू गोपी बना। तुझे कुछ भी बनने में कोई परहेज नहीं है। पहचान तो गए। अब बाबा वो दुपट्टा खींचने लगे तो भगवान ने कहा जब तक बचती है लाज बचाएं। पकड़ लिया बहुत मजबूती से। अब इसमें कह रहे हैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा। भगवान कहते हैं शायद दो एक आध बार ये खींचने से मान जाए, तो बहुत पकड़ लिया, मगर वो कहाँ मानने वाले हैं। बहुत जोर से झटका लगाया और पीताम्बर वो ये चट्टी थी द्रौपदी की, वो गिर गई। फिर तो बाबा के अश्रु रुके नहीं, रोने लगे। अपने जीवन को धिक्कारने लगे, कहने लगे भीष्म तेरे जीवन पर धिक्कार है। तू उनको मारना चाहता है जिनकी पादुकाओं की रक्षा स्वयं भगवान कर रहे हैं। तू
तुमको मारने की प्रतिज्ञा कर रहा है। धिक्कार है तेरे जीवन पर। और दोनों में चर्चा होने लगी तो द्रौपदी ने कहा, बाबा मेरा क्या होगा, मुझे तो बताओ, अब तुम क्या कर रहे हो? आपने जो कल वरदान दिया था वो सत्य होगा कि आज जो कहा है सौभाग्यवती भव, ये सत्य होगा? तो बाबा ने कहा, जाओ बेटी कृष्णा जाओ, कृष्णा जाओ, जाओ अब विजय तुम्हारी है, जाओ अब विजय तुम्हारी है, जाओ अब विजय तुम्हारी है, जाओ अब विजय तुम्हारी है। पतियों का बाल न बांका हो, जब रक्षक कृष्ण मुरारी है, पतियों का बाल न बांका हो, जब रक्षक कृष्ण मुरारी है। पतियों का बाल न बांका हो, जब रक्षक कृष्ण मुरारी है, पतियों का बाल न बांका हो, जब रक्षक कृष्ण मुरारी है। हरि हरि गाइए हरि हरि हे हरि हरि हे हरि हे हरि हे हरि हे हरि हे हरि हे हरि 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 द्रौपदी से कहा, अब तुम जाओ। जिसकी पादुकाओं की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं, मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो भगवान से कहने लगे, मैंने तो और बाण भी दे दिया, ले जाओ ये बाण। तो भगवान से कहने लगे, अब हम तुम रुक बात करेंगे, तुम रुक जाओ, तुम मत जाओ। मैंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी है तो तुमको भी अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ेगी। भगवान ने कहा, मेरी तो कोई प्रतिज्ञा ही नहीं है। मेरी कोई प्रतिज्ञा नहीं है, मैं तोड़ देता हूं। तभी तो मैंने अर्जुन से दिलवाई थी कि मेरी तरफ से तू प्रतिज्ञा करे, न मैं भक्ता प्रणश्यति। अर्जुन ने पूछा था, मुझसे क्यों प्रतिज्ञा दिलवा रहे हो, तुम नहीं ले सकते क्या? कहते हैं, मेरी कोई भरोसा नहीं, मैं तो तोड़ देता हूं, किंतु मेरे भक्त की प्रतिज्ञा मैं उसकी रक्षा करता हूं। तुमको भी कल युद्ध भूमि में शस्त्र लेना पड़ेगा, उठा लूंगा। और इधर भीष्म कह रहे हैं पांडवों से, तुम्हें क्या लग रहा है तुम्हारे बाणों से मरे हैं ये? भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई। भगवान अगर अपनी दृष्टि को अगर टेढ़ी कर लेते हैं तो सृष्टि ही लय हो जाती है। इनकी मंद मंद मुस्कान से ये सब मर गए, पहले ही मोहित हो गए।
मुझे याद है मैं जब बाण चलाता था घोड़ों की टाप से धूल उड़कर के मुखमंडल से चिपक जाती थी। पसीने की बूंदें धीरे धीरे सूर्य के प्रकाश पड़ने पर मोती की तरह चमकती थी। घुंघरालू बाल मुखमंडल पर जब लहरते थे तो देखने की शोभा अद्भुत थी। जब मुझे मारने के लिए रथ का पहिया निकालकर भागे अर्जुन, तुमने पैर पकड़ के रोका था, रुक नहीं रहे थे। तो सत्य वही सत्य है जो भगवान के भक्त प्रतिज्ञा करते हैं। मैं इसीलिए कहा करता हूं भगवान के भक्त जो कहते हैं वही होता है, ऐसा नहीं है। भगवान के भक्त वही कहते हैं जो होना है। भीष्म भगवान के भक्त हैं, क्यों कहते हैं? उस प्रतिज्ञा से भी बच गए, सत्य की रक्षा हो गई कि कल अगर मेरे ये बाण रहा तो, किंतु हम कहाँ ध्यान देते हैं। हम तो ये कहते हैं उनकी चतुरता थी। चतुरता वो चतुर होते हैं, सत्य है, किंतु चालाक नहीं होते। चतुर और चालाक में अंतर है। चालाक अपना काम बनाता है, दूसरे का बने न बने, किंतु चतुर अपना भी बनाता है और दूसरे का भी बनाता है। इसलिए भगवान के भक्त चतुर सुजान है। संसार का माया से मोहित ग्रस्त व्यक्ति, विषयों का लोभी चालाक है। तो इन्होंने प्रतिज्ञा तोड़ दी थी और आज जब मैं अपने अंतिम समय का प्रतीक्षा कर रहा हूं, मुझे दर्शन देने के लिए आए। तुम क्या समझ रहे हो तुम्हारा संशय दूर करने के लिए? नहीं, मुझे कृतार्थ करने के लिए आए हैं। इस स्थिति का योगी पता नहीं कब से इंतजार करते हैं। योगी बार बार उसे अपने ध्यान में लाकर उस स्वरूप का ध्यान करते हैं, किंतु थोड़ी देर के लिए टिकते हैं, फिर चले जाते हैं। तो भगवान से कह रहे थे भीष्म तुम मत जाओ, तुम यही रुको, जब तक मैं अपने प्राण न त्यागूं तब तक यहां से तुम कहीं नहीं जाओगे। ये भी भगवान का भक्त अपने बल पर कह सकता है कि तुम यहीं खड़े रहो, नहीं तो कायर लोग तो डरते रहते हैं कि वो रूठ जाएगा। भक्ति दृढ़ता तभी होगी जब भगवान के रूठने का भी डर चला जाएगा। हमें तो डर लगा रहता है कहीं अनिष्ट ना कर दे। अरे वो हमारा परम हितैषी है, हमने उसे अपना मान लिया है, हमारा प्रारब्ध है, उसको सहन करेंगे। वो तो हमारा हितैषी, तो अनिष्ट कर ही कैसे सकता है। तुम ठहरो। और भी ठहरे थे तो बाबा कहने लगे मैं जानता हूं तुम स्वयं परमात्मा है। वो एक तत्व है जिसको योगी परमात्मा कहते हैं, ज्ञानी ब्रह्म कहते हैं और भक्त भगवान कहते हैं। वो तुम ही हो। एक विनती है,
मेरी एक पुत्री है, उसका वर्णन कर लो। तो वहां सब खड़े थे, चौंक गए। बाबा तो आजीवन ब्रह्मचारी हैं और व्रत लिया है, और क्या कह रहे हैं पुत्री है। तो भीष्म कहने लगे जो मेरी पुत्री है उसका वर्णन कर लो। तो भीष्म ने कहा मैंने जो साधना से धीरे धीरे जिसको पाला है, पोषित किया है, अब वो जवान हो गई है, वो परम पवित्र हो गई है, अब उसको मैं किसी एरे गेरे के हाथ नहीं दे सकता। तो कहा वो कौन है बाबा? तो भगवान भीष्म कहते हैं ये जो मेरी बुद्धि रूपा पुत्री है, मैं इसे किसी को नहीं दे सकता। मुझे पता है कि मैं इसे अपने आपके चरणों में लगा दूंगा तो ये स्वयं भी तर जाएगी और मुझे भी तार देगी। पुत्री पवित्र किए कुल, इसका सुहाग अमर बना रहेगा और पिता को भी अमर कर देगी। ये इस शरीर में बुद्धि सबसे श्रेष्ठ है। ये निर्णय करता है कि इस बुद्धि को हम कहां लगा रहे हैं। बुद्धि का काम ही है निर्णय करना। अगर इसे हरि चरणों में लगाएंगे तो ये आपको भी बचा लेगी और स्वयं भी बची रहेगी। भरी है उस लाल को जो अमर बर है जाए, ऐसे बर को क्या बने जिए और मर जाए। भीष्म बहुत चतुर है, उन्होंने अपनी बुद्धि भगवान को दे दी होगा, इसका वर्णन कर लो। हम भी चिंतन करें, साधना के मार्ग पर चिंतन करें, जो साधनों के द्वारा निरंतर अपनी बुद्धि को पवित्र करके इसे हरि चरणों में ना लगाएं, ना कि संसार में व्यर्थ के कामों में लगाएं। व्यर्थ के कामों में लगाना इसकी अशुद्धि है, ये दूषित हो जाएगी। भीष्म चतुर है, धर्मराज युधिष्ठिर को संतुष्टि हुई। भगवान को देखते देखते भीष्म ने प्राण छोड़ दिए।